चक्रवर्ती सम्राट भरत, जिन्होंने पूरे 6 खंड को जीत लिया, लेकिन फिर भी उनका जो चक्र रत्न था वो आयुधशाला में प्रवेश नहीं कर रहा था, क्योंकि उनके छोटे भाई बाहुबली ने उनकी आधीनता और दासता को स्वीकार नहीं किया था, उनकी शरण में नहीं आए थे। कुल मिला के संदेश भिजवाया, बाहुबली जी ने इंकार कर दिया कि मैं किसी की दासता को, आधीनता को स्वीकार नहीं करूंगा। अब सम्राट भरत की भी मजबूरी थी, क्योंकि चक्रवर्ती पदवी की एक गरिमा होती है, परंपरा होती है कि सारे राजा जो है वो उनकी आधीनता को स्वीकार करें। अब धर्म संकट में, ऐसे धर्म संकट में अल्टीमेटली दोनों भाइयों के बीच में युद्ध हुआ। इतिहास का सबसे भयंकर युद्ध हुआ उन दोनों के बीच में, और युद्ध करते करते अंत में एक ऐसा समय आया जब भरत ने बाहुबली के सर पर एक मुट्ठी के साथ जोरदार प्रहार किया, और इस प्रहार से बाहुबली जमीन के अंदर, आधे अंदर तक घुस गए। अब बारी बाहुबली की थी, उन्होंने भी अपना पूरा संपूर्ण बल एकत्रित किया, अपनी मुट्ठी उठाई और भरत के सर पे मारने ही वाले थे। तभी एक क्षण में ख्याल आया कि अगर ये प्रहार मैंने कर दिया तो भरत का सर चकनाचूर हो जाएगा और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, और मेरे ऊपर भाई हत्या का पाप लगेगा, और मैं कहां इस राजपाट के लिए, सुख के वैभव के लिए अपने भाई की हत्या करने वाला हूं। नहीं चाहिए मुझे ऐसा राजपाट। ऐसा ख्याल उनके मन में आया। उन्होंने परमात्मा आदिनाथ का स्मरण किया, संयम ग्रहण किया और आत्म साधना में, कठिन साधना में, घोर तपस्या में वहां पर स्थिर हो गए, अपनी काया को स्थिर करते हुए। 1 साल पूरे बीत गए, लगातार वो ध्यानस्थ अवस्था में ऐसी कठोर उग्र तपश्चर्या के साथ खड़े रहे। चारों तरफ वृक्षों की डालियां आ गई, चिड़ियों ने अपने घोंसले बनाए, सांपों ने अपने बिल बना लिए, पर बाहुबली टस से मस नहीं हुए। भूखे प्यासे 1 साल तक बिना काया को हिलाए ध्यान में खड़े रहे, लेकिन केवल ज्ञान नहीं हो रहा था। ये कितने आश्चर्य की बात थी। चक्रवर्ती सम्राट भरत से युद्ध समाप्त करने के बाद बाहुबली लगातार 1 वर्ष तक कठोर साधना में लगे रहे। ऐसी कठिन 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 साधना जिसमें 1 साल तक उन्होंने अपनी काया को हिलाया भी नहीं, भूखे प्यासे ध्यानस्थ खड़े रहे, और चिड़ियों ने अपना घोंसला बना लिया तो वृक्ष की लताओं ने उनके पूरे शरीर को लपेट लिया, तो सांपों ने बिल बना लिए, फिर भी वो एकदम आत्म ध्यान में स्थिर। पर केवल ज्ञान नहीं हो रहा था। परमात्मा ऋषभदेव ने अपने अवधि ज्ञान से देखा और ब्राह्मी सुंदरी को, दोनों को, उनकी जो बहनें थी बाहुबली जी की, उनको भेजा प्रतिपोध देने के लिए और कहलवाया कि भाई ऐसे हाथी पर चढ़कर के केवल ज्ञान नहीं होता है। तो बाहुबली जी ने सोचा मैं कहाँ हाथी पर चढ़ा हुआ हूँ, पर तुरंत उनकी समझ में आया ये जो मैं अभिमान रूपी हाथी पर चढ़ा हुआ हूँ कि मैं परमात्मा आदिनाथ की समो शरण में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे जो 98 छोटे भाई हैं वो पहले दीक्षा ले चुके हैं। अब अगर मैं वहां जाऊंगा तो मेरे को उनको वंदन करना पड़ेगा, तो ये जो अभिमान मेरे अंदर है इसकी वजह से मुझे केवल ज्ञान नहीं हो रहा है। अरे वो छोटे हैं तो क्या हुआ। अब उनके मन में एक ख्याल आया कि अगर वो छोटे हैं तो क्या हुआ, दीक्षा में मुझसे बड़े हैं, पूजनीय है, वंदनीय है, मैं जाता हूं और अभी उनको वंदन करता हूं। ये भाव उनके हृदय में आए और उन्होंने 1 कदम ही अपना आगे बढ़ाया था समो शरण की तरफ जाने के लिए कि उसी क्षण उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। धन्य है बाहुबली जी, धन्य है हमारा जिन शासन कि जहां पर ऐसे शुभ भावों के आते ही सच में आत्मा का कल्याण प्रारंभ हो जाता है।